अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एप्लेनेट मार्ट। बहुत से आईफोन यूज़र आईफोन लेने के बाद इस चीज़ पे परेशान रहते हैं कि उनके फ़ोन के साथ कौन सा चार्जर बेस्ट है और कौन सा चार्जर बेस्ट नहीं है। एप्पल के फेक चार्जर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पार्टी चार्जर्स भी हैं, एप्पल सर्टिफाइड चार्जर्स भी हैं और इसके अलावा एप्पल के ओरिजिनल चार्जर्स भी हैं। ओरिजिनल फेक का कंपैरिजन हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। सारे चार्जर्स और केबल का वो आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके फ़ोन के साथ कौन सा चार्जर बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि एप्पल ने डिफरेंट आईफोन्स के साथ डिफरेंट चार्जर्स लॉन्च किए हैं और उनके साथ वही कंपैटिबल रहते हैं। हर फ़ोन की कंपैटिबिलिटी थोड़ी अलग होती है। कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, कोई स्लो चार्जिंग सपोर्ट करता है और कोई मीडियम चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में हम जितने एप्पल एसेसरीज हैं, एप्पल केबल्स हैं, एप्पल चार्जर्स हैं, वो लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जब भी आपने आईफोन यूज़ करना है उसके साथ ओरिजिनल एसेसरीज का होना लाजमी है। आपको वेरीफाइड तरीके भी बताए हैं कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा के चीज़ को चेक कर सकते हैं। केबल्स को, अडाप्टर्स को, डिफरेंट तरह के तरीके हैं। अगर आपको ओरिजिनल एसेसरीज नहीं मिलती मार्केट में, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट iPlaneMart.com पर विजिट करें, वहाँ पे ऑर्डर करें। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल 4 तरह के एप्पल के चार्जर हैं हमारे पास और 3 तरह की केबल्स हैं। मोस्टली आईफोन के साथ यही चार्जर्स और यही केबल्स यूज़ होती हैं। इनके अलावा एप्पल के कुछ चार्जर्स हैं वो सिर्फ मैकबुक वगैरह के साथ यूज़ होते हैं, वो हमने इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वीडियो सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए है। सबसे पहले हमें देखने को मिला था 5 वोल्ट का चार्जर आईफोन 6, 5 की सीरीज़ में, उसके बाद 7 में, 8 में और X सीरीज़ में और आईफोन 11 में भी हमें ये देखने को मिलता था। ये चार्जर 5 वोल्ट का चार्जर है, स्लो चार्जर कंसीडर किया जाता है। आईफोन X से पिछले मोबाइल्स के लिए बेस्ट है। अच्छी चार्जिंग स्पीड है, उनको सपोर्ट भी करता है और चार्जिंग स्पीड भी उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको एक एस्टिमेट टाइम बताऊँ, आईफोन X से पीछे जितने मोबाइल्स हैं 1.5 घंटे में इनको फुल कर देता है ये। और अगर आप ओरिजिनल केबल के साथ ओरिजिनल अडाप्टर यूज़ करते हैं तो ये टाइमिंग होगी। अदरवाइज आप इसको आईफोन 14 प्रो मैक्स तक लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं है। बैटरी हेल्थ वगैरह मेंटेन रहेगी, लेकिन नेक्स्ट जो मोबाइल्स आते हैं उनको ये स्लो चार्जिंग करेगा। तो ये था एप्पल का 5 वोल्ट अडाप्टर 2 पिन स्विच में। 2 पिन स्विच यूएसए मॉडल में आते थे और 3 पिन स्विच जो हैं वो यूके मॉडल में आते थे। इसके बाद वाला चार्जर भी 5 वोल्ट का ही है, लेकिन 3 पिन में है। 3 पिन वाले स्विच क्योंकि यूके में ही लॉन्च हुए थे और यूके में ही ये यूज़ किए जाते हैं। इनमें फ़र्क कोई नहीं है। 5 वोल्ट का दोनों चार्जर 2 पिन और 3 पिन में सेम है, क्योंकि यूके में 3 पिन के स्विच हैं, इसलिए वहाँ पे इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है। और इसी तरफ 20 वोल्ट के भी जाएँ तो उनमें भी यूएसए मॉडल में एक आता है और एक 3 पिन में यूके मॉडल में आता है, जो कि हम वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। तो इन दोनों की चार्जिंग कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम वोल्टेज है। 5 वोल्ट के ही चार्जर्स हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। स्लो चार्जर ही हैं। अगर आप आईफोन X से पीछे आईफोन X को लगाएंगे तो अच्छी चार्जिंग स्पीड मिलेगी। उसके बाद के फ़ोन्स को लगाएंगे तो थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 5 वोल्ट चार्जिंग टेस्ट हमारे चैनल पे अपलोड है, ओल्ड एंड न्यू फ़ोन दोनों के साथ अपलोड है, वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फास्ट चार्जर आता है 12 वोल्ट का चार्जर। 12 वोल्ट एंड 10 वोल्ट दोनों चार्जर एक ही कैटेगरी में आते हैं और ये दोनों फास्ट चार्जर हैं। बैटरी हेल्थ मेंटेन करने के लिए और फास्ट चार्जिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट चार्जर है। 12 वोल्ट का चार्जर एप्पल इसको वैसे भी सेल करता है अपने आउटलेट पे भी। इसके अलावा ये कुछ एप्पल डिवाइसेस में भी देखने को मिले हैं जो कि बॉक्स में आते थे। अगर आप आईफोन X, XS मैक्स, 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स या 13, 13 प्रो और 14, 14 प्रो इनके साथ यूज़ करते हैं इसको, तो बेस्ट चार्जर है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो फास्ट चार्जर है। आईफोन 11 प्रो और आईफोन 13 प्रो के साथ इसके टेस्ट मौजूद है हमारे चैनल पे। तकरीबन 1 आवर 30 मिनट्स के पहले आपका फ़ोन फुल हो जाता है। 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स का लगाते हैं तो उसमें चार्जिंग टाइम आपको 20 से 25 मिनट ज़्यादा देखने को मिलेगा। 12 वोल्ट का चार्जर ऑलमोस्ट तमाम आईफोन्स के साथ लगता है और अच्छी चार्जिंग स्पीड, बैटरी हेल्थ मेंटेन रखता है। इसके अलावा चार्जिंग आईसीज के इशू नहीं निकालता, फ़ोन को हीटअप नहीं करता। अगर आपको ये मसले आते हैं तो आप 12 वोल्ट के लिए जा सकते हैं। अच्छी चार्जिंग स्पीड भी है। प्राइस की बात की जाए तो एक लिमिटेड बजट में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट्स में मिल जाता है। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि ओरिजिनल चार्जर आप बाय करें ओरिजिनल केबल के साथ, तभी आपको एक अच्छी चार्जिंग स्पीड मिलेगी और बैटरी हेल्थ वगैरह कंट्रोल रहेंगे। 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के साथ कौन सी केबल आप यूज़ करते हैं वो हम वीडियो के एंड में चल के आपको बताएंगे। केबल्स भी डिफरेंट तरह की होती हैं, उनमें भी आपको कंपैरिजन करके बताएंगे। तो 12 वोल्ट का कंपैरिजन पूरा हुआ। इसके बाद हमारे पास 20 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर आता है जो कि लेटेस्ट आईफोन के साथ बहुत ही बेस्ट काम कर रहा है। एप्पल के मुताबिक 20 वोल्ट का चार्जर जो ओरिजिनल चार्जर है 30 मिनट्स के अंदर 50% चार्जिंग कर देता है। इन आईफोन के साथ ये बेस्ट काम करता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स आ जाता है, आईफोन 15 की पूरी सीरीज, 16 पूरी सीरीज और आईफोन 17 की पूरी सीरीज। और अगर आप इसको पुराने मॉडल्स के साथ लगाते हैं आईफोन 11 से लेके आईफोन 14 प्रो मैक्स सीरीज तक, तो ज़्यादातर फोन इसको सपोर्ट नहीं करते और जो सपोर्ट करते हैं उनमें हीटिंग के इश्यूज़ निकलते हैं। तो अगर आपके आईफोन के साथ ये कंपैटिबल है वो चेक करें पहले, और अगर हीटिंग के इश्यूज़ नहीं करे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर ये फ़ोन को हीटअप कर रहा है तो उसको बिल्कुल यूज़ ना करें, बैटरी हेल्थ गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फ़ोन जब हीटअप होता है तो तभी बैटरी हेल्थ गिरती है। उसके अलावा चार्जिंग ऐसी के इशू भी फ़ोन हीटअप होने के वजह से निकलते हैं। तो मेक श्योर कर लें कि आपके फ़ोन के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ तो चलें कंपैटिबल हो जाएगा, 13 प्रो मैक्स के साथ भी हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो मॉडल्स हैं उनके साथ ज़्यादातर के साथ कंपैटिबल नहीं है और फ़ोन को हीटअप करते हैं। तो आप ये चीज़ लाजमी चेक कर लें। 20 वोल्ट के साथ आपको सेम 18 वोल्ट में भी मिलता है। 18 वोल्ट और 20 वोल्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम एज इट इज़ जैसे 10 वोल्ट और 12 वोल्ट में फ़र्क है, 2% का फ़र्क है, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों फास्ट चार्जर्स हैं।
तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। इसके अलावा 3 पिन के स्विच में आता है कि हमारे पास 20 वोल्ट का, और दूसरा 2 पिन के स्विच में आता है। 3 पिन में वो यूके मॉडल होता है, 2 पिन का यूएसए मॉडल होता है। इसके अलावा इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम चिप है, अंदर सेम वोल्टेजेस हैं। ज़्यादातर कॉपीज़ अगर देखने को मिलती हैं तो वो 3 पिन के स्विचेज में मिलती हैं। ये एप्पल का 20 वोल्ट अडाप्टर था। इसके बाद बात करते हैं केबल्स की। केबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी आप चार्जर बाय करते हैं, ओरिजिनल केबल यूज़ नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है चार्जर ओरिजिनल बाय करने का, क्योंकि अडाप्टर से चार्जिंग निकलती है और केबल के जरिए फ़ोन में जाती है, तो केबल का ओरिजिनल होना भी लाजमी है। केबल को किस तरह चेक करें उसके लिए हमारे यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोस बनी हुई हैं। तमाम केबल्स की ओरिजिनल फेक का फुल कंपैरिजन है, वेरीफाइड तरीके से बताया हुआ है कि किस तरह चेक कर सकते हैं। नंबर 1 केबल जो है हमारे पास वो USB टू लाइटनिंग केबल है, एप्पल केबल, जो कि iPhone 5 से लेके iPhone 11 तक आती रही है। इसके बाद टाइप C वाली केबल्स आती रही हैं फ़ोन के डब्बे के अंदर, और ये केबल जो है ये iPhone के 5 वोल्ट अडाप्टर्स के साथ 10 वोल्ट और 12 वोल्ट चार्जर्स के साथ लगती है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर ये केबल यूज़ की जाती है। आप इसके साथ अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हैं। इसकी चेक करने के क्या तरीके हैं, फुल वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। एक स्टैम्प और सीरियल नंबर होता है एप्पल का। कोई भी एक्सेसरीज आप बाय करने से पहले ये स्टैम्प और सीरियल नंबर लाजमी चेक कर लीजिएगा। ये आपको सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, पहले मैंने आपको स्टैम्प दिखाई है। ये सीरियल नंबर वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। 3U टूल नाम का ऐप आता है, वो फुल वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जिस तरह आपको केबल के ऊपर एक सीरियल नंबर नज़र भी आ रहा है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाकी जब भी आप ओरिजिनल केबल यूज़ करेंगे तो फास्ट डाटा ट्रांसफ़र भी होगा, फास्ट चार्जिंग स्पीड भी मिलेगी अकॉर्डिंग टू आपने जो भी एप्पल का अडाप्टर लगाया हुआ है उसके हिसाब से। अगर आपने फास्ट लगाया हुआ है तो फास्ट चार्जिंग मिलेगी, अगर स्लो लगाया हुआ है तो स्लो मिलेगी। तो ये पहली केबल थी। इसके बाद दूसरी केबल की बात करते हैं, टाइप C टू टाइप C केबल, जो कि iPhone 15, 16 और 17, इसके अलावा मैकबुक को भी चार्ज करने के लिए यूज़ होती है और iPad वगैरह को भी चार्ज करने के लिए यूज़ होती है। अगर मैं आपको इसकी पहचान बताऊँ तो सबसे पहले आपने ये जो गोल्डन पॉइंट्स हैं ये चेक कर लेने हैं, फ्रंट पे होंगे। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा गोल्डन पॉइंट्स नज़र आएंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो टाइप C टू टाइप C वाली साइड है, एक साइड जो चार्जर के अंदर लगती है, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर और स्टैम्प इनकी लगी होती है। ये स्टैम्प आपको प्रिंट में नहीं मिलेगी, प्रिंट में जो होती है वो फेक होती है, एम्बेड होगी ये, और ये कभी मिटेगी नहीं। जब मर्जी आप इसको चेक कर सकते हैं। फ्लैश लाइट ऑन करेंगे, एक साइड पे, नीचे वाली साइड पे आपको नज़र आ जाएगी। मैं भी फोकस करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रही है स्टैम्प, एप्पल, आगे इसका मॉडल नंबर, आगे इसकी कंट्री जिसमें ये बनी है, और नीचे इसका सीरियल नंबर। एप्पल टाइप C टू टाइप C केबल अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, जब एप्पल के अंदर टाइप C वाली पोर्ट आई है iPhone 15 के बाद। 15 के अंदर और 16 के अंदर और 17 के अंदर आपको ये टाइप C वाली पोर्ट नज़र आती है, जिसके लिए ये 20 वोल्ट के चार्जर आप लगा सकते हैं। इसके साथ 18 वोल्ट के चार्जर लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो मैकबुक के चार्जर्स वगैरह होते हैं मैकबुक को लगाने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं 97 वोल्ट्स वगैरह वाले। मजीद केबल का जो मटेरियल है वो ब्रांडेड केबल्स होंगी। इन पे आपको रबड़ नज़र नहीं आएगा। जिस तरह ओल्ड केबल्स iPhone 14 Pro Max तक केबल्स आती रही हैं, वो रबड़ में आती थी, वो टूट जाता था कई बार। ओवरऑल मटेरियल की बात करें तो अब तक का सबसे ज़्यादा अच्छा मटेरियल है ये। नेक्स्ट जो केबल है वो टाइप C टू लाइटनिंग केबल है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहती है मार्केट में। ओरिजिनल केबल ये कम ही मिलती है, ज़्यादातर मार्केट में इसकी कॉपीज़ मिलती हैं। ये केबल iPhone 11 Pro से लेके iPhone 14 Pro Max के बॉक्स में आती रही है, और iPad में भी आती रही है ये केबल। टाइप C टू लाइटनिंग साइड है, एक साइड पर आपको टाइप C साइड मिलेगी, वैसी चेक करनी है ये भी। इसके अंदर भी गोल्डन पॉइंट्स होंगे और ऊपर 2 गोल्डन पॉइंट्स होंगे, और इसके अलावा लाइटिंग साइड जो फ़ोन के अंदर लगती है उसके ऊपर आपको सिल्वर कलर में ये प्लेट्स मिलेंगी। लाइटिंग साइड के जो पॉइंट्स हैं ये हमेशा सिल्वर कलर में होंगे अगर टाइप C टू लाइटनिंग केबल है तो। पुरानी केबल जो थी टाइप C टू टाइप A टू लाइटनिंग या USB टू लाइटनिंग, उसमें हमेशा गोल्ड कलर में होते हैं। और इसके अलावा एप्पल की स्टैम्प और सीरियल नंबर इस पर भी होगा। टाइप C वाली साइड से 6 इंच नीचे आएंगे तो स्टैम्प आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप एप्पल की वेबसाइट पे भी जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह इसको चेक करें। वहाँ पे पूरे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी अगर आपको मैं स्टैम्प दिखाऊँ तो स्टैम्प पे आपको नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। आगे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, और आगे ये एंड में एक सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर को आप किस तरह चेक करते हैं वो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियोज़ में। टाइप C टू लाइटिंग की वीडियो प्ले करें, वहाँ पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, ओरिजिनल फेक का कंपैरिजन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने जितने एप्पल के चार्जर थे, जो जो चीज़ बताई जा सकती थी मैंने क्लियर किया, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना हो। हमारे कस्टमर्स के लिए मेनली वीडियो थी।